दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आज से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मी 16 जनवरी को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इसके साथ ही 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों का यह आंदोलन झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं एएनएम-जीएनएम संघ के संयुक्त बैनर तले हो रहा। संघ के द्वारा सभी जिले के उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी गई है। आंदोलन पर जा रहे कर्मियों ने बताया कि वर्तमान सरकार ने 3 महीने में अनुबंध कर्मियों के समायोजन का वादा किया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। और अब हम लोग अनशन से पहले घेराव करेंगे। इसके बाद लगभग 8000 अनुबंध कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलीगढ़ जिला तैलिक साहू समाज हजारीबाग के द्वारा पूर्व विधायक निर्मला देवी का स्वागत किया गया। समाज के अधिकारियों एवं सदस्यों ने हुरहुरु स्थित आवास पहुंचकर पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर निर्मला देवी ने सभी का आभार व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे तैलिक साहू समाज के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निर्मला देवी ने साधारण जीवन व्यतीत करते हुए निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की जनता को हमेशा उचित सम्मान एवं सहयोग दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी अब भी राज्य के 10 लाख बच्चों को पोशाक नहीं मिल पाया। स्थिति है कि अभी बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल आने को मजबूर हैं और इन्हें इस ठंड में पोशाक, स्वेटर, जूते, मोजे मिलेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। राज्य के कई जिले तो ऐसे हैं जहां आधे से भी कम स्टूडेंट्स को पोशाक दिया गया है। राज्य के 5 जिलों में पोशाक मद में दी जाने वाली राशि अब तक नहीं के बराबर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग ने जो टारगेट तय कर रखा था उसमें से लगभग 73% बच्चों को इसका लाभ मिला है। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सह समाज सेवी सुमित केसरी की अंत्येष्टि में जनसैलाब उमड़ पड़ा। नम आंखों से लोगों ने भाजपा नेता को अंतिम विदाई दी। दुकानें बंद रही, लोगों ने स्वतः दुकानों को बंद कर दिया। सुमित केसरी के आखिरी दर्शन के लिए उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों के बीच पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर रोष देखा गया। भाजपा प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर के नेता अंत्येष्टि में शामिल हुए और अंत्येष्टि में हर समुदाय के लोग पहुंचे थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता ने भाजपा को मौका दिया तो संथाल परगना और विशेषकर साहिबगंज एवं पाकुड़ जिले में मिनी एनआरसी कराया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान एवं कम से कम वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। यह भी कहा कि घुसपैठियों के कारण संथाल परगना का जनसांख्यिकी अनुपात बिगड़ गया है। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1980 से ही बांग्लादेश से पाकुड़ एवं साहिबगंज में घुसपैठी आ रहे हैं। साथ ही ये भी स्वीकार किया कि हमारी भी गलती है। झारखंड में बनी पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि संथाल आदिवासी जो कि वहां पर बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक हो गए। झारखंड सरकार को रजिस्ट्री ऑफिस से हर साल 1000 करोड़ की कमाई। झारखंड सरकार को राज्य के निबंधन कार्यालयों से सालाना 800 से लेकर 1000 करोड़ तक की राजस्व प्राप्ति होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1200 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 987 करोड़ की वसूली की गई। इस तरह जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री से बड़ी आय सरकार को होती है, पर जिन लोगों से सरकार को आय मिलती है उन्हीं लोगों के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में कोई प्रबंध नहीं है, न ठीक से उनके बैठने की व्यवस्था है और न ही शौच की। पुलिस कस्टडी में व्यवसायी की मौत के बाद बवाल, सदर थाने का घेराव। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के खजांची तालाब मोहल्ले में रहने वाले व्यवसायी सुनील कुमार गुप्ता की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में व्यवसायी की मौत के बाद करीब 5 घंटे तक सदर थाने में बवाल होता रहा। शव के साथ मृतक के परिजनों और व्यवसायियों ने झंडा चौक पर जमकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और देर रात बड़का गांव विधायक अम्बा प्रसाद भी थाने पहुंची और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए डटी रही। झारखंड में बागवानी मिशन योजना के तहत कई जिलों में किसानों के बीच प्रिजर्वेशन यूनिट बांटा गया था और वित्त विभाग इसका स्पेशल ऑडिट करवाएगा। झारखंड में कृषि विभाग के द्वारा संचालित बागवानी मिशन योजना में किसानों को वर्ष 2016 से 2022 तक अनुदान पर मिलने वाले प्रिजर्वेशन यूनिट में कथित घोटाले की जांच वित्त विभाग स्पेशल ऑडिट के माध्यम से करवाएगा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह जानकारी दी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है वक्त। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी आरक्षण के मामले पर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सरकार को आरक्षण नहीं देने के मामले में जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई है और इस मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। अब सरकार इस अवधि में अपनी तरफ से ओबीसी आरक्षण के सवाल पर जवाब दाखिल करेगी। रांची में युवती का शव बरामद, घर में फंदे से लटकी मिली लड़की। रांची में शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। राजधानी रांची के बीआईटीओपी इलाके में अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ एक युवती का शव बरामद किया गया है। युवती की पहचान हो चुकी है। युवती की मौत को लेकर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि जांच के दौरान ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को मिला नहीं है जो किसी साजिश की तरफ इशारा करता हो।
हल्को झरिया में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्रालय ने बोर्ड एवं बीसीसीएल से मांगा जवाब। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने झरिया में बढ़ते प्रदूषण पर संज्ञान लेते हुए झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सचिव एवं बीसीसीएल सीएमडी से जवाब तलब किया है और इलाके में प्रदूषण की बढ़ती समस्या की जांच कर समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाने को भी कहा है। मंत्रालय ने कहा कि झरिया पर देश का सबसे प्रदूषित शहर होने का धब्बा लग रहा। हल्को सीएम हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने उनके ही एक विधायक। संथाल परगना के बोरियो क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पिछले 1.5 से 2 साल से एवं सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी चुनौती पेश की है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुश्किल में डाल सकती है। इस बार उन्होंने पारसनाथ पहाड़ी के मुद्दे पर कुछ ऐसा किया है जो झारखंड में आने वाले दिनों की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर आदिवासियों की विशाल रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। संथाल परगना के बोरियो क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पारसनाथ पहाड़ी के मुद्दे को जिस तरह से आदिवासियों के धर्म, उनके हक और पहचान के सवाल से जोड़ दिया है, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के परंपरागत राजनीतिक समीकरण को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। 17 जनवरी से जमशेदपुर से शुरू होगा मरांग बुरू पदयात्रा, फरवरी के अंत में समापन। पारसनाथ पहाड़ मरांग बुरू बचाओ यात्रा 17 जनवरी से जमशेदपुर से शुरू होगा। इसका नेतृत्व पूर्व सांसद एवं आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखर मुर्मू करेंगे। सालखर मुर्मू ने बताया कि मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा 17 जनवरी को जमशेदपुर से शुरू होगी, 18 जनवरी को रांची, 19 जनवरी को रामगढ़, 20 जनवरी को हजारीबाग, 21 जनवरी को जामताड़ा, 22 जनवरी को दुमका और 23 जनवरी को गोड्डा में यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में जनसभा करके जनता को जागरूक करेंगे। अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण का आदिवासी संगठनों ने किया विरोध, 16 को मशाल जुलूस एवं पुतला दहन। झारखंड में अनुबंध एवं नियुक्त कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार शुरू करने जा रही है, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान ने इस पर बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता बंधना तिग्गा ने किया। बैठक में कहा गया कि विभिन्न सरकारी विभागों, अनुमंडल, जिला, प्रखंड स्तर पर नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित की जा रही है और इसका विरोध केंद्रीय सरना समिति, झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, सरना धर्म सोतो समिति खूंटी सहित अन्य संगठनों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि अनुबंध और संविदा नियुक्ति में ST/SC के आरक्षण का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हुआ है। हल्कर मिशन 2024 के लिए कांग्रेस की बहुजन वोट बैंक पर नजर। SC/ST OBC माइनॉरिटी में पैठ बनाने की खास रणनीति। अपने घटते जनाधार को पाने के लिए झारखंड कांग्रेस की कवायद तेज हो गई है। झारखंड में SC/ST OBC और माइनॉरिटी वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए सशक्त लीडर की तलाश में है और इसके लिए पार्टी मिशन मोड पर काम कर रही है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस के SC/ST OBC विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के राजू रांची कैंप कर रहे। हल्कर पूर्वी सिंहभूम के सवर और आदिम जनजाति का होगा विकास। DC ने इस तारीख से प्रखंडों में कैंप लगाने का दिया निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिले के सवर एवं आदिम जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति तैयार की है। झारखंड सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए 23 पदाधिकारियों के बीच दायित्व सौंपे गए हैं। 1 से 13 फरवरी के बीच अलग अलग प्रखंडों में कैंप लगाकर ऐसे परिवारों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और इससे संबंधित एक आदेश DC ने जारी कर दिए हैं। हल्कर जमशेदपुर में जोहार हाट का व शुभारंभ। आदिवासी समाज के उत्पादों का किया जाएगा प्रदर्शन। जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से जोहार हाट का शुरुआत किया गया है। इस हाट को लगाने का मकसद जनजातीय समुदाय के लोगों की संस्कृति को पहचान देना और बढ़ावा देना है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत भर की जनजातियों की सर्वश्रेष्ठ कला, शिल्प, भोजन और प्रतिभा के लिए समर्पित स्थान है। टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक चाणक्य चौधरी का मानना है कि इससे आदिवासी संस्कृति की पहचान को बढ़ावा मिलेगा।